हम लोगों ने तो बड़ी ये संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली की। लड़के लड़कियों के लिए पोशाक और साइकिल योजना चलाई। आप जानते ही हैं कि हम लोगों ने तो इनके लिए जो शिक्षा का क्षेत्र है, सर्वप्रथम शिक्षा, उसके लिए बहुत काम किया। और उन लोगों ने जो कहा, हम लोगों ने स्कूल खोला, उसका सब कुछ कहा, टीचर तो हमने कहा कि नहीं, उसको करा लीजिए, तो ये सब हुआ। लेकिन फिर बाद में और उनकी संख्या 2006 में ही 3,28,000 हो गई थी, हो रहा। अब फिर हम 2023 में बिहार शोक सेवा आयोजन का किया, जो बीपीएससी के थ्रू से हम लोगों ने काम शुरू किया। अब उसके लिए जो किया हम लोगों ने 23 में, तो उसके लिए फिर से उनके अलावे और 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली हो गई। और पहले जितने लोग थे उसमें भी कुछ लोग इसके लिए अपना दे दिए थे, शाम हो करके इसमें कर रहे थे। तो उसके लिए 2006 में तो आप जानते हैं हम लोग तो 3,62,68,000 बनाए थे। तो कुछ लोग जो लागू हो गए थे, हम लोगों ने लगाया, तो उसमें 28,976 भी इसमें हम लोग किया। उसके बाद में हमने कहा कि इनको इस प्रकार के काम में बिहार लोक सेवा आयोग और अब बीपीएससी की जो होती है, इसमें इनको नहीं आना चाहिए। इनके लिए एक मामूली सी परीक्षा के आधार पर हम लोगों ने सबका किया, 5 मौका तय कर दिए। तब तक तो 4 हो चुका है। और उसमें इनको पहले जो था 3,58,000 और जो 68,000, तो उसमें तो 28,976 तो इधर चला गया। अब बाकी जो बचे हुए थे उसमें भी हम लोगों ने काम करना शुरू किया। तो उसी में 2,66,000 नियोजित शिक्षक ठीक हो गए। तो इस सब को एक साथ किया गया। बचे हैं मात्र 76,000 पहले वाले। तो हम लोग उसके लिए एक मौका और करवा रहे हैं कि जितना हो सके हो जाए। अब कुल मिला करके जो पहले था, जिसमें बाद में हम लोगों ने फिर किया, और पहले से जो हम लोगों ने एक बार किया, तो दोनों को मिला करके 5,24,000 सबका हो गया, सब ठीक से हो रहा है। और फिर उसके बाद तो हम लोग शुरू से करते ही रहते। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी, पहले की सरकार जो थी, पहले वाले, उसकी बहुत खराब थी। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रति माह क्या था, मात्र 39 मरीज था। और जानते हैं, लोग जाता था इलाज के लिए तो एक दिन में 1 या 2 जाता था। ये बहुत खराब था। तो इसीलिए हम लोगों ने 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज हुआ। पहले वाले कुछ नहीं करते थे, हम लोगों ने सबके लिए किया शुरू से भी। अब पहले मात्र 6 मेडिकल कॉलेज, पहले तो हम थे ही, आप जब सरकार में आई उसके पहले वाला, अभी जो बीच में लोग थे उन लोगों ने कुछ नहीं किया, वो पहले ही था 6 मेडिकल कॉलेज। लेकिन हम लोगों की सरकार बनी तो हम लोगों को लगा कि नहीं साहब, इसको और बढ़ाना चाहिए। तो हम लोगों ने इसके लिए करना शुरू किया। तो 12 हो चुका। और उसके बाद 27 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज जो है सब जगह करा रहे हैं। और उसके लिए काम चल रहा, भी हो रहा है और भी हो जाएगा। तो एक तरह से काम किया जा रहा है। तो पटना मेडिकल कॉलेज, अब जो पहले जो 6 थे, तो हम लोगों ने कहा उसके लिए भी हम बहुत अच्छा इनको और विकसित करेंगे। तो इसीलिए जो पटना वाले थे, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, तो उसका भी हम बहुत जगह करवा रहे हैं। अब बहुत चीज़ करवाए हैं, बराबर हम जाके देखते हैं। ये भी हम लोगों ने कह दिया कि इनको हम लोग 5,400 बेड का करेंगे। और बाकी सब जितने, माने 6 और थे, 6 ही थे, एक का ये हुआ, तो 6 जो थे उनको पुराने मेडिकल कॉलेज को 2,500 बेड का किया जा रहा है। उसके लिए भी सब काम हम लोग कर रहे हैं। अभी तो पूरे तौर पर नहीं हुआ, काम हो रहा, बढ़ाया जा रहा और उसमें बढ़ रहा। ये बहुत जल्दी सब कुछ हो जाएगा।
और साथ ही एक बार और भी, तो पहले 6 ही था, लेकिन एक जगह और पटना में था, वो था इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। हम उसको भी जाकर के देखे, उसका भी हम बहुत विस्तार कराएं, और फिर उसमें भी हमने कर दिया कि 4000 बेड का यहाँ पर बनाया जाए। तो उसके लिए भी काम कर रहे हैं, काफ़ी हुआ कुछ हुआ है, अभी वो चीज़ तो अभी नहीं हुआ, हो ही रहा, सब जगह से कुछ ना कुछ काम हम लोग करा ही रहे। और फिर राज्य में सड़कों पुलियों हम लोग तो जो काम करते थे तो उसी में बाकी सब जगह किया। राज्य में सड़कों पुलियों का निर्माण कराया, और राज्य में सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना पहुँचने, बहुत दूर के राज्य से पटना पहुँचने लगा वो तो 6 घंटा में। अब आप समझ लीजिए, अब उसके बाद और जो काम किया जाता है, अब राज्य में बड़ी संख्या में सड़कों और पुलियों, रेल ओवर ब्रिज, बाईपास, एलिवेटेड रोड का निर्माण किया गया है। अब उसके बाद फिर आप जान लीजिए बहुत दूर से पटना में हो गया, 5 घंटे में हो चुका। तो इसी प्रकार से सब जगह पूरे बिहार का काम, पहले कुछ किया था कोई काम नहीं होता था, सब जगह करने के लिए काम करवा रहे हैं। और फिर वर्ष 2008 से हम लोगों ने काम कर रहे थे, तो 2008 में ही कृषि रोड मैप बनाकर शुरू किया। अब उसके लिए काम करके बहुत हुआ, तो आप समझ लीजिए जिससे कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति होती है। तो इसको जो शुरू किया हम लोगों ने 2008 से 12 तक पहला, और फिर 2012 से 17 तक दूसरा, और फिर 2017 से 23 तक तीसरा, और चौथा भी बना दिए हैं 24 से 29 तक का, 2029 तक का। तो अनाज, फल, सब्जी, दूध, अंडा, मांस एवं मछली उत्पादन काफ़ी बढ़ गया है, और मछली का उत्पादन 2.5 गुना से अधिक हो गया है। इससे मछली के उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर हो गया है, और साथ ही किसानों की आय बढ़ी है। तो इसी के लिए हम लोगों ने कह दिया, इसके बाद पहले वाला हम बता रहे हुआ, तो अब वर्तमान में चौथे कृषि रोड मैप में 24 से 25 तक में तहत योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है, तो और भी आगे बढ़ाने का। और पहले से बहुत सारा काम कर रहे थे, सब कुछ पहले भी करते थे, बहुत होता था, लेकिन आप जान लीजिए कि वर्ष 2015 में 7 निश्चय के तहत काम शुरू किया, 2020 में 7 निश्चय 2, और इस बार का जो किया 25 में 7 निश्चय 3 का नाम किया। हम 7 निश्चय पहले किए थे, तो दूसरा बार हुआ 7 निश्चय 2 और तीसरा बार 7 निश्चय 3। तो आप जान लीजिए 25 में जो हम 7 निश्चय के तहत किया, तो सब जगह बहुत काम हुआ, चारों तरफ बहुत अच्छे काम किया। और वर्ष 2018 में आप जान लीजिए इतना काम हम लोग तो पहले से ही कर रहे थे बिजली के लिए, वहाँ कुछ नहीं था, पटना में भी बहुत मामूली था पहले वाली सरकार में, तो हम लोगों ने शुरू से किया, और उसके लिए खूब सरकार की तरफ से पैसा लगाते रहे, करते रहे। तो अंत में सारा काम हो गया। 2018 में हर घर बिजली पहुंचा दी गई, सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली दी गई। अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है, ये सब करा दिया गया हम लोगों ने। तो अब उसके बाद तो हम आपको बता दिए, पहले तो इतना पैसा लगा था कि थोड़ा सा पैसा देना पड़ता था, लेकिन बाद में जो हमने अभी कर दिया, अब लोगों के लिए, आप सब लोग जान लीजिए, अब कोई पैसा नहीं मिलता, अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दिया, अब किसी को पैसा नहीं लग रहा, अब आपको एकदम सरकार की तरफ से वो मुफ्त में। अब इसके अलावा और भी काम करवा रहे हैं हम लोग, कर रहे हैं सरकार की तरफ से। ठीक है, सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगाने, इस सरकार ही उसके लिए, आप सब जरा मदद दीजिएगा, अपने घर का दे दीजिएगा, बता दीजिएगा, हम लोग उसी में लगवा देंगे। और आपको तो अभी दे ही रहे हैं मुफ्त में, तो मुफ्त में तो आपको कोई पैसा नहीं लग रहा, अब आपके लिए तो हो ही रहा है बिजली का। और उसके अलावा ऊपर में भी हम एक चीज और सरकार की तरफ से, आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, उसका भी बहुत फायदा होगा।
तो एक एक तरह से काम किया जा रहा है। अब फिर 2020 से 7 निश्चय 2 के तहत सब जगह